ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को पढ़ाई की वैल्यू सुनाते हैं और इस पढ़ाई की जबकि स्वयं बाबा पढ़ाते हैं तो अवश्य ही बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इतनी ज़्यादा जो दुनिया में अन्य कोई भी बात से नहीं हो सकती। और वो बाबा सुनाते हैं कि इस पढ़ाई से आपका भविष्य जन्म बहुत ऊंचा होगा। हाँ, लेकिन तब जब इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अर्थात जीवन वैसा बनाएंगे, तो बहुत बड़ी प्राप्ति बाबा कौन सी सुनाते हैं कि आपका जन्म ही ऐसे घराने में होगा जो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। जैसे बहुत रईस घरों में, हाँ, या राजाई परिवार में बच्चे को जन्मते ही सोने के चम्मच में शहद चटाई जाती है, तो सतयुग का जन्म आपका ऐसा होगा। खुशी हुई? हाँ, खुशी हुई है ना? कमाल। तो ये जन्म कैसे मिलेगा? इस पढ़ाई के, इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार से। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि ये पढ़ाई है बेगर टू प्रिंस बनाने वाली। राजा के घर जब बच्चा जन्मता है तो उसे जन्म से ही राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि राजा की संतान है। फिर बाबा एक राज की बात सुनाते हैं कि गोल्डन स्पून इन माउथ होने के लिए दो ही जरिए हैं, रास्ते हैं। आजकल दुनिया में अमीर बनने के, साधन लेने के, कोई भी प्राप्ति के, नाम कमाने के कई रास्ते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं राजाई परिवार में आने के लिए दो ही रास्ते हैं। और उसमें भी सतयुगी राजाई परिवार में आने का रास्ता अलग है, क्योंकि सतयुग की राजाई बहुत ऊंची है और द्वापर और कलयुग की राजाई फर्क है। हाँ, तब इतना सुख नहीं होगा। तो बाबा ने कहा है कि एक है भक्ति मार्ग के अंदर जो बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत, और बहुत अच्छी तरह, माना दिखावे का नहीं, उनका भविष्य जन्म राजाई परिवार में होता है। द्वापर का इतिहास देखो, कलयुग का इतिहास देखो, अनेक राजाइयाँ चली। हाँ, और उनके घराने में जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वो उस परिवार के उस कुल के भविष्य हो गए ना, कर्णधार, तो राजकुमार कहलाते हैं। आज भी उसकी निशानियां दिखाई देती हैं उनके परिवार के वंशज के। हाँ, वो आते हैं, कितनी पीढ़ी चली, पहले ये था राजा, उससे पहले ये था। ये तो प्रजा का प्रजा पर राज्य आने के बाद उनसे ये सब कुछ समर्पित करा लिया गया, क्योंकि राजाई वंश को वो किया। वंश तो चलता रहा लेकिन राजाई हटा दी। पर फिर भी बाबा कहते हैं दान पुण्य से उन्होंने उस परिवार में जन्म लिया। और ये तो कर्म फिलॉसफी है ही कि कोई भी किसी परिवार में जन्म अपने कर्मों के आधार से ही लेता है। कोई और इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। क्यों कोई अमीर घर में जन्म लेता है और कोई गरीब घर में जन्म लेता है? कर्मों के कारण। तो बाबा इतना देखो, हम बच्चों को गहरा राज सुनाते हैं
कि भक्ति में भी दान पुण्य की इतनी वैल्यू है। हाँ, वो भले एक जन्म के लिए मिलेगा राजा के घर में, ये नहीं जन्म जन्म मिलेगा, लेकिन संगम युग की रीति इतनी वंडरफुल है, इतनी निराली है कि पढ़ाई के आधार से आप राजा के घर में जन्म ले सकते हो। नहीं तो कोई भी युग में पढ़ाई से राजा के घर में जन्म नहीं लिया जा सकता। बड़ा अफसर बन सकते हैं, हाँ, आज प्रजा में राज्य में मंत्री या कुछ भी बन सकते हैं, परंतु राजा के घर में जन्म लेना, राजकुमार बनना, वो पढ़ाई से बनना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ अभी ही संगम पर इस ब्राह्मण जीवन में ही संभव है। तो कितना बड़ा बाबा हम बच्चों को ये भाग्य देते हैं, लॉटरी देते हैं, या कहें ऐसा रास्ता देते हैं कि ऐसा इस पढ़ाई में पुरुषार्थ करो जो आप राजा बन जाओ। राजा के घर जन्म लेना माना ही राजकुमार ही उस राजगद्दी का अधिकारी होता है। और ये बाबा कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ पढ़ाई से मिल जाता है। कितना बड़ा, हाँ, देखा जाए तो एक भगवान हम बच्चों को भाग्य बनाने का रास्ता देता है कि पढ़ो, वैसा बनो, राजा के जैसे लक्षण धारण करो, राजा के लक्षण जैसे माना वैसे क्वालिटीज़ धारण करो, तो आपका जन्म इस पढ़ाई से भी राजा के घर हो सकता है। तो वो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तो 2 प्रकार से गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। तो सबसे आसान तो कौन सा हुआ? संगम पर ये पढ़ाई से। ये कितनी खुशी की बात है। फिर बाबा कहते हैं देखो, कोई इम्तिहान पास करता है तो कितनी खुशी होती है। आज कोई आईएएस का पेपर भी पास कर लेता है तो उसका कितना मान बढ़ जाता है। हाँ, लोग समझ जाते हैं कि इसने बहुत मेहनत की होगी, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन बाबा कहते हैं आप कौन सा इम्तिहान पास कर रहे हो? आप तो कितना ऊंचा इम्तिहान पास कर रहे हो। जो भगवान पढ़ाई पढ़ाता है वो इम्तिहान पास करते हो, तो आपकी खुशी का तो कोई पारावार ही नहीं होना चाहिए। हाँ, कितना अंदर 1000 गुना खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसी ऊंची पढ़ाई, ऐसा ऊंचा लक्ष्य है हमारा कि इस इम्तिहान को पास करने से हमें 1000 गुना, हाँ, प्राप्ति तो कई पदम गुना है, लेकिन वर्तमान में ही उसकी कितनी खुशी रहनी चाहिए। पर वो तब रह सकती है खुशी जब हम उस पढ़ाई की वैल्यू को समझते हैं। तो आज बाबा ने इसलिए ये भी कहा है कि अपना स्वभाव बनाओ सदा हर्षित रहने का, सदा। तो हर्षित रहने के लिए ज़रूर है स्थिति भी वैसी ही चाहिए। अगर स्थिति में ही गड़बड़ होगी तो हर्षित रह नहीं पाएंगे। साथ ही बाबा ने कहा है कि कोई फिक्र नहीं करना है। फिक्र भी जो है ना खुशी गायब कर देती है। लेकिन फिक्र क्यों, जब हमको बाबा ने पढ़ाई ही ऐसी दी है, लक्ष्य इतना ऊंचा दिया है, तो फिक्र तो मनुष्य दुनियावी प्राप्तियों के कारण करता है, और हमको तो उन प्राप्तियों से कोई वास्ता नहीं है। पता है ये अंतिम जन्म है और अब हम चले अपने शांति धाम और सुख धाम में। फिर बाबा ने कहा है इस दुनिया से ममत्व नहीं रखो, लेकिन उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, जो रोज़ बाबा हम बच्चों को पक्का कराता है कि देही अभिमानी बनो। तो रोज़ अपने से ये पूछो, मैं अपने को कितनी देर और कितनी बार, हाँ, देह से न्यारा, देही अभिमानी माना ही देह नहीं, हाँ, देह से न्यारा मैं बिंदी आत्मा हूँ, इस स्थिति में टिकते हैं। और यही ही मूल पुरुषार्थ है, और इसी आधार से ही हमारी आत्मा ऊंची उठती है।
और इसी आधार से ही हम सभी विकारों पर विजय पा सकते हैं। क्योंकि अगर देही अभिमानी ही नहीं बने तो योग लग नहीं सकता, बाबा से कनेक्शन हो नहीं सकता। तो बाबा देखो रोज़ हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराता है। आज भी बाबा ने ये पाठ हमको अच्छी तरह से पक्का कराया है।